नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए सीडीपी की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली वीडियो है। वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी आपकी मुफ्त में कराने वाला है, कोई भी चार्ज नहीं। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? यौन विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास? तो किसके लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए आपके चॉम्स्की जाने जाते हैं। कौन भैया? चॉम्स्की जाने जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, भाषा विकास के लिए। ठीक है साथियों, बिल्कुल। पियाजे किसके लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? बालकों के चिंतन तर्कणा के, बालकों के, बिल्कुल, बालकों के चिंतन तर्कणा, चिंतन चिंतन तर्कणा, चिंतन तर्कणा, चिंतन तर्कणा के विकास, के विकास, विकास के जैविक, के जैविक, जैविक तथा संरचनात्मक, तथा संरचनात्मक, संरचनात्मक तत्वों पर बल दिया दिया जाता है। तत्वों पर बल, तत्वों पर बल, बल दिया जाता है। ठीक है साथियों, इन्होंने बच्चे की, बिल्कुल, एज की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन सी 4 अवस्थाएं बताई हैं? बिल्कुल, पीछे मैंने वीडियो में अच्छी तरह से समझाया है, आप वीडियो को एक बार देखिएगा भैया। ठीक है, फिलहाल जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। मैं आपको बता भी देता हूं भैया, पहली अवस्था इन्होंने कौन सी दी थी? पहली अवस्था दी थी इंद्रिय गामक अवस्था। कौन सी? इंद्रिय गामक अवस्था। गामक अवस्था, बिल्कुल, गामक अवस्था का एज भी पूछ लिया जाता है। जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक कहीं ना कहीं ये एज होती है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला, अगली स्टेज इन्होंने बताई है, अगली स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक, संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक बताई है इन्होंने, 7 वर्ष तक। तीसरी इन्होंने बताई है साथियों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था कौन सी? 7 से 11 वर्ष तक होती है ये। ठीक है, चौथी होती है इनकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये बहुत पूछी जाती है भैया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। 11 से 18 वर्ष तक जानी जाती है। ये 4 अवस्थाएं इन्होंने बिल्कुल बालक के विकास के लिए बताई हैं। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? क्या क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या उपरोक्त में से कोई नहीं? कमेंट, फर्स्ट कमेंट भैया। देखिए, जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल जब दाएं अंग में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, और जब दाएं अंग से सीखा गया कौशल बाएं अंग में स्थानांतरित हो जाता है तो इसी को भैया द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। एक बार फिर सुनिएगा, जब शरीर के बाएं अंग से सीखा गया कौशल दाएं अंग में स्थानांतरित हो जाता है और दाएं अंग से सीखा गया कौशल, दाएं अंग से सीखा गया कौशल बाएं अंग में स्थानांतरित हो जाता है तो उसी को द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें हर एग्जाम की तैयारी के लिए। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? क्या मध्यमान, बहुलक, मध्यांक, मानक विचलन? तो जो डाटा मैंने लिख दिया, जैसे 5, 4, 3, 2, फिर 2, 4, 2, 2, 6, 8 ले लो, फिर 2, फिर 2,
फिर 2 आ गया। तो ये 2 देखिए आप कितनी बार रिपीट आउट हो रहा है। तो आपसे पूछा जाए 2 का बहुलक, तो भैया इसमें बहुलक क्या है, 2 ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो यानी हमारा 2 हो गया बहुलक। ठीक है साथियों, यानी जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कमेंट, फर्स्ट कमेंट भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। किसने? बिल्कुल, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के लिए आपके स्किनर जाने जाते हैं। कौन? स्किनर। पावलाव आपके शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल भैया, कुत्ते पर प्रयोग किया था इन्होंने। किस पर? कुत्ते पर। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। ठीक है साथियों। थॉर्नडाइक किसके लिए जाने जाते हैं? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के लिए। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। त्रुटि के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, कोहलर सूझ के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? सूझ के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। सूझ के सिद्धांत के लिए ये आपसे पूछे जाते हैं भैया डेफिनेटली एग्जाम में। लाल, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का स्किनर। थॉर्नडाइक किसके लिए जाने जाते हैं? बिल्ली पर प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। बिल्ली। और कोहलर जाने जाते हैं भैया बंदर के प्रयोग। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? व्यवहारात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत? तो किसके लिए? कमेंट कीजिए भैया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलने वाले ही हैं। बिल्कुल, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर एग्जाम की तैयारी आपकी प्रकाश क्लासेस पर मुफ्त पर होगी भैया। फिलहाल अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। व्यवहारात्मक सिद्धांत के लिए कौन जाना जाता है? कमेंट, वाटसन जाने जाते हैं। वाटसन भैया, बिल्कुल। और विकास के संज्ञानात्मक कौन? जीन पियाजे जी जाने जाते हैं भैया, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। फिलहाल विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? आप कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था स्टर्न ने, विनय साइमन ने, टर्मन ने, सिरिल वर्ट ने? तो किसने दिया था? कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, विनय साइमन ने कहीं ना कहीं मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था भैया। बिल्कुल, IQ बराबर क्या होता है ये भी आप बता दीजिए। तो मानसिक आयु होता है वटे वास्तविक आयु होता है। ये तो आपका किसने दिया था? बिल्कुल, किसने दिया था? स्टर्न। और टर्मन ने भैया इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तनाव का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम? तो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम किसने दिए थे भैया? तो ये थॉर्नडाइक ने दिए थे। किसने? थॉर्नडाइक महोदय ने दिए थे। थॉर्नडाइक किसके प्रयोग के लिए जाने जाते हैं? तो बिल्ली के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल ये तीनों नियम आपके सीखने के नियम हैं, लेकिन तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, आपकी तैयारी हम बिल्कुल हर सब्जेक्ट की कराएंगे, बस थोड़ा सब्र रखिए भैया। सब चीज़ें हम आपको धीरे धीरे कलेक्ट करेंगे और उन्हीं के माध्यम से हम हर वीडियो देंगे आपको। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, बिल्ली पर, बंदर पर, चूहे पर? बिल्कुल, चूहे पर कौन जाने जाते हैं? स्किनर महोदय जाने जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बंदर पर कोहलर जाने जाते हैं। ठीक है साथियों। और बिल्ली पर आपके कौन जाने जाते हैं? थॉर्नडाइक जाने जाते हैं, अभी हमने आपको बताया भैया। और संबद्ध प्रक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने कहीं ना कहीं कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कोहलर ने, थॉर्नडाइक, पावलाव ने, वुडवर्थ ने? तो किसने किया था? तो ये कहीं ना कहीं आपके
कोहलर जाने जाते हैं सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए। अगला क्वेश्चन, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संवेदना, प्रेरणा, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। तो क्या कहलाती है? 10 नंबर का कार्य को प्रारंभ करना है आपको और फिर जारी रखना है उसको और नियमित बनाए रखना है भैया। ठीक है, जैसे हमने आपको YouTube चैनल स्टार्ट किया है भैया, ठीक है, और हम इसे जारी रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए भैया, और नियमित, बिल्कुल नियमित वीडियो मिलेंगी आपको। बस आप अपना प्यार दीजिए प्रकाश क्लासेस को। तो ये क्या कहलाता है? तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये भैया प्रेरणा है। मैं प्रेरणा हूँ कि फ्री में कोई भी चार्ज नहीं, जो हमारी माताएं बहनें, बिल्कुल भाई हमारे जो पे क्लास पे, बिल्कुल पे क्लास नहीं ले सकते भैया, उनके लिए ये वीडियो पर डे आपको फ्री मिलेंगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? विस्मृति का मतलब क्या होता है? आप कोई चीज़ याद करते हैं अभी और थोड़ी देर में उसे भूल जाते हैं, तो ये आपका विस्मृति है। सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, सीखने में कमी, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। भाई कम ध्यान दोगे तो बिल्कुल विस्मृति बढ़ेगी। सीखने में कमी नहीं होनी चाहिए, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि भी कोई नहीं होती, लेकिन पाठ की अगर पुनरावृत्ति करोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको याद होंगी। अगला क्वेश्चन, क्रोध व भय प्रकार हैं? संवेग के, अप्रेरणा के, परिकल्पना के, मूल प्रवृत्ति के। कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। संवेग है कहीं ना कहीं भैया। संवेग किसने बताए हैं? तो संवेग मैकडूगल ने बताए हैं। किसने? मैकडूगल ने बताए हैं। ये कितने बताए हैं भैया? 14 बताए हैं कहीं ना कहीं। कितने? 14। कौन कौन से? बिल्कुल, एक अर्जित किया जाता है और एक जन्मजात होता है। बस आपको कमेंट करना है कि अर्जित कौन से होते हैं और आपके बिल्कुल जन्मजात कौन से होते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना अनुकरण करना कहलाता है? सीखना, कल्पना, चिंतन। तो ये आपका कहीं ना कहीं अनुकरण करना कहलाता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जैसे आपने जब साइकिल चलाना सीख लिया भैया, साइकिल चलाना सीख लिया और उसके साथ साथ मोटरसाइकिल भी चलाना सीख गए, मोटरसाइकिल भी चलाना सीख गए भैया, तो आप क्या, एक ज्ञान सीखा गया दूसरे ज्ञान में आपकी सहायता कर रहा है, तो ये आपका सकारात्मक प्रशिक्षण है भैया। आपने साइकिल चलाना सीख ली लेकिन आपने मोटरसाइकिल चलाना सीखी नहीं भैया, सीख ही नहीं पाए, तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या है? नकारात्मक प्रशिक्षण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? स्मृति, कल्पना, विस्मृति, ध्यान। अभी हमने आपको बताया सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं विस्मृति कहलाती है। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टर्मन के अनुसार 90-100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। सामान्य बुद्धि का, मंद बुद्धि का, श्रेष्ठ बुद्धि का, क्षीण बुद्धि का। मंद बुद्धि भैया 70 से नीचे चली जाती है, 70 से नीचे चली जाती है, और क्षीण बुद्धि 25-30 आ जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन श्रेष्ठ बुद्धि जो है 110 से ऊपर आती है भैया, और सामान्य बुद्धि 90-100 के बीच होती है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना, लाइक कर दें, शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या कमेंट? अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका का, बुद्धि की प्रकृति का, मूल्यों के विकास का, या किशोरों का मनोविज्ञान। स्टैनले हॉल भैया किशोरा की अवस्था के लिए बहुत अध्ययन किया था। इन्होंने भैया क्या कहा था? किशोरावस्था को, किशोरावस्था आपकी क्या है?
किशोरावस्था, आंधी, ये पूछा जाता है आपका। आंधी और तूफान, तूफान की अवस्था है भैया। ये किसने कहा था? तो ये आपका स्टैनले हॉल ने कहा था। स्टैनले हॉल सिद्धांत किशोरों का मनोविज्ञान के सिद्धांत के लिए बेहद फेमस है। 17 नंबर का राइट आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानव व्यक्ति तत्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? क्या हॉल ने, कैमेनियस ने, हॉलिंगवर्थ ने या फ्रायड? ये आपका फ्रायड लिखा हुआ है, फ्रायड, ठीक है, सिगमंड फ्रायड की बात की जाती है। तो मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के लिए आपके फ्रायड जाने जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? सिगमंड ने या विलियम वुंट, पावलाव या वाटसन ने? तो विलियम वुंट ने आपकी 1889 में जर्मनी में, किसमें? जर्मनी में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली थी। ठीक है साथियों, फिलहाल ये विलियम वुंट हो जाएंगे। बिल्कुल, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पीछे पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। आप वीडियो को पूरा वॉच करें, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो पाए। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो वैक्स वर्थिमर, फ्रांज ब्रेंटानो या एडगर रूबिन या कर्ट लेविन? हम आपको बता दें भैया, गेस्टाल्टवाद कौन कौन है आपका, कौन कौन है? एक बिल्कुल कोहलर, कर्ट, कोपका, ठीक है साथियों, बिल्कुल, और कर्ट लेविन। ये आपके कौन है भैया? ये आपके कहीं ना कहीं गेस्टाल्टवादी हैं। एक आपके मैक्स वर्थिमर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा से, अधिगम से, स्मृति से या सृजनात्मकता से? तो संगणन सिद्धांत आपका कहीं ना कहीं आपका किससे संबंधित है? ये आपका स्मृति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या कहते हैं? मानव व्यवहार, व्यक्ति और वातावरण दोनों का क्या भैया? दोनों का प्रतिफल होता है। ठीक है, इसे हम V बराबर P इंटू E के द्वारा शो करते हैं। ठीक है साथियों, ये क्षेत्र सिद्धांत है। हाँ बिल्कुल, तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? ये कौन सा है भैया? क्षेत्र सिद्धांत। 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा गेस्टाल्टवादी ही है भैया ये, कर्ट लेविन। अभी पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन, बैटरी, यानी आपसे पूछा जा रहा है भाटिया बैटरी, कहीं ना कहीं भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिक्षमता? तो ये भाटिया बैटरी आपकी बुद्धि के लिए मापता है। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? थॉर्नडाइक, हल, स्किनर, वाटसन? हल जो हैं आपके भैया पुनर्वलन सिद्धांत के लिए भी जाने जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? आप किसान जब हल चलाता है भैया तो क्या पुनः बल लगाता है? तो पुनर्बलन से हल हो जाएगा। फिलहाल 24 का राइट आंसर आपका स्किनर जी हो जाएंगे। ठीक है, व्यवहारवाद का सिद्धांत आपसे पूछा जाए, व्यवहारवाद के लिए वाटसन जाने जाते हैं। थॉर्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जाना जाता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा, अधिगम, अभिवृद्धि, अभिक्षमता। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ये आपका अधिगम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? समूह कारक सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत? 26 का राइट आंसर क्या होगा? गिलफोर्ड का सिद्धांत राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। बुद्धि लब्धि आपसे IQ पूछा गया है। IQ MA मानसिक बुद्धि बटे वास्तविक आयु गुणा 100 की बात करता है भैया। तो आपका मानसिक आयु कितनी है? मानसिक आयु 10 वर्ष है और 8 वर्ष आपकी वास्तविक आयु है, तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है साथियों, 2 से काटोगे 2 पना 10 होता है और 2 चौक 8 होता है। 4 से काटोगे तो 25, 25 की 5 से गुणा कर दोगे तो आपका 125 आ जाएगा। 125 आपका 4 नंबर आंसर। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित हैं? क्या हाइपोटोलिसिक सिद्धांत, जेम्स लैंग सिद्धांत, संप्रियता का सिद्धांत या प्रेरणा का सिद्धांत? तो ये आपका जेम्स लैंग सिद्धांत जो है वो आपका संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ना हो भैया, उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? कुंठा, द्वंद्व, चिंता, तनाव? तो ये आपका कहीं ना कहीं कुंठा कहलाता है। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? सामाजिक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास या फिर शारीरिक विकास? कोलबर्ग आपके नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। सामाजिक विकास या भाषा विकास के लिए कौन जाना जाता है? बिल्कुल नोम चॉम्स्की जाने जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो भैया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर एग्जाम की तैयारी आपकी बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।